Hello everyone, in this video we'll continue with the question number 36 from the J Advanced section of the book DC Pandey of the chapter Heat and Thermodynamics. In this question we are given one end of a conducting rod is maintained at a temperature 50 degrees Celsius and the other end the ice is melting at 0 degrees Celsius. The rate of melting of ice is doubled if ये हमारे पास है conditions. So पहले एक थोड़ा सा schematic सा draw कर लेते हैं. ये हमारे पास एक rod है, ऑलराइट और इसका एक एंड है 50 डिग्री सेल्सियस पे और एक एंड पे आइस मेल्ट कर रही है. ठीक है. नाउ आइस मेल्ट कर रही है तो Q इज इक्वल टू लाइक व्हाट इज Q, दैट इज M टाइम्स L. नाउ द एंड ऑफ दिस रॉड इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये जीरो पे ही रहेगा क्योंकि आइस मेल्ट कर रही है और मेल्टिंग में या जो भी फेज ट्रांजिशन होती है तुम्हें पता उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं करता. ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं हीट करंट की, हीट करंट डेफिनेटली दैट विल बी dQ by dt. ठीक है, एंड दैट हीट करंट विल आल्सो बी इक्वल टू 50 minus 0 times Ka by L. ठीक है, so rate of melting is therefore proportional to this temperature difference which is 50 multiplied by area of the rod and divided by the length of the rod. ठीक है, well dq by dt is the heat current. अगर तुम देखोगे ना like dq by dt that will also be equal to L times dm by dt. ठीक है, rate of melting I think ये होगा. ठीक है, rate of melting ये होगा dm by dt एंड ये दोनों प्रोपोर्शनल ही तो है. ठीक है, देखो यहाँ पे L जो है, ये वाला जो L ये लेटेंट हीट वाला है और ये जो है L इसको मैं स्मॉल l लिख देता हूँ चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो. दिस इज स्मॉल l, ये रॉड का लेंथ है. ऑलराइट, सो रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू 50. यहाँ इन जनरल अगर मैं बात करूँ दिस इज T. ठीक है, अगर मैं 50 को T मान लूँ सो T टाइम्स A by L. ऑलराइट, नाउ अगर तुम ऑप्शंस देखोगे तुम्हें क्या करना है, इसको डबल करना है, इस रेट को डबल करना है. ठीक है, नाउ दिस कैन बी डन. अगर तुम डी ऑप्शन देखोगे द टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2T कर दिया जाए और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज डबल दैट इज 2A एंड 2L. तो उस केस में तुम्हारे पास लाइक जो आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ TA by L. ठीक है, इसका डबल हो गया. सो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा. अगर तुम बाकी सारे ऑप्शन चेक करोगे तो ऐसी कोई भी कंडीशन बनेगी नहीं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आई थिंक आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व. डी ऑप्शन है इसका आंसर. नाउ विल लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. In this question we are given the relation between UP and V for a gas is given as U is equal to 2 plus 3PV. ठीक है, U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, P तुम्हारा प्रेशर है, V तुम्हारा लाइक वॉल्यूम है, द गैस इज और ये हमारे पास ऑप्शन. तो बेसिकली हमें एटॉमिसिटी बतानी है गैस की. सो फर्स्ट थिंग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2 plus 3 times of PV और इसको डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं दोनों साइड दैट इज du शुड बी इक्वल टू 0 plus 3 times of PdV plus VdP. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास du is equal to 3PdV plus 3VdP. अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास एक रिफाइंड सा फॉर्म आ गया जहां पे हम फर्स्ट लॉ का यूज कर सकते हैं. एज पर द फर्स्ट लॉ दैट इज dq is equal to du plus dw. ठीक है, सो दिस इज dq is equal to du plus pdv. ऑलराइट, नाउ इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा एरर है. ठीक है, एरर क्या है कि जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था उसमें गिवन है कि dq is equal to 0 अज्यूम किया उन्होंने फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, उन्होंने अज्यूम किया कि ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस. बट जो गिवन इक्वेशन है क्या हम उससे ये जज कर सकते हैं कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है? आई थिंक नहीं. ऑलराइट, अगर तुम जज कर सकते हो कि इट इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस अपने आर्गुमेंट्स अगर हैं तुम्हारे पास, ठीक है, जो भी तुम्हारे आर्गुमेंट्स है तुम जरूर उसको कमेंट्स में लिख सकते हो. ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा. ठीक है, बट टिल देन इसको अभी के लिए फिलहाल तो मैं मिस्टेक ही मानूंगा फ्रॉम द एडिटर. यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं पुराना एडिशन यूज कर रहा हूँ बुक का, सो मे बी इन द लेटर वर्जन न्यू वर्जन ऑफ द बुक्स ये चीज इंप्रूव उन्होंने कर ली हो. ठीक है, सो अगर कुछ ऐसा सीन है तो वो भी मुझे बता देना इन द कमेंट्स. सो dq is equal to 0 that is equal to du plus pdv. So du is equal to negative of pdv. Now ये वाली इंफॉर्मेशन अब मैं यूज करूंगा इन द अबव इक्वेशन, ये वाली जो भी हमारे पास थी. So from this equation we can write negative of pdv should be equal to 3 times of pdv plus 3 times of vdp. So this is negative of 4 pdv should be equal to 3 vdp. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा. द थिंग इज दैट मेरे को लाइक ये अज्यूम हमने किया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो जो प्रोसेस आएगा वो पीवी रेस्ट टू पावर गामा सम कांस्टेंट आएगा. ठीक है, इस गामा से हम इवेलुएट करेंगे कि ये गैस किस तरह की है.
ठीक है। सो दिस विल बी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं पहले वेरिएबल्स सेपरेट कर लेता हूँ। दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 4 बाई वी टाइम्स डी वी शुड बी इक्वल टू 3 बाई पी टाइम्स डी पी। ठीक है, इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 4 ln v शुड बी इक्वल टू 3 ln p प्लस सम कांस्टेंट k। ठीक है, k मान लेते हैं उस कांस्टेंट को, ये k इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। नाउ दिस विल बी नेगेटिव ऑफ ln v रेज्ड पावर 4 माइनस ln p रेज्ड पावर 3 शुड बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट k। अब मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसी कांस्टेंट में मिला देते हैं। ठीक है, दिस इज सम न्यू कांस्टेंट व्हिच इज c। ऑलराइट, सो अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। दिस विल कम आउट एज ln p रेज्ड पावर 3 v रेज्ड पावर 4 इज अ कांस्टेंट c। So p raised to power 3 v raised to power 4 is equal to e raised to power c which is again a constant। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लाइक क्यूब रूट ले लूंगा दोनों साइड। सो हमारे पास क्या आएगा, p v raised to power 4 by 3 should be equal to some constant। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो गामा है, गामा की वैल्यू है हमारे पास 4 by 3। नाउ गामा इज इक्वल टू 4 by 3 किस केस में होता है? ठीक है, मोनोटॉमिक के केस में नहीं होता, डायटोमिक के केस में भी नहीं होता, इट इज इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक। वैसे टू बी प्रिसाइज इट इज अ ट्रायटोमिक। ठीक है, ट्रायटोमिक के केसेस में हमारा जो गामा होता है दैट इज 4 by 3। ठीक है, सो ऑप्शंस में लेकिन हमारे पास ट्रायटोमिक नहीं है, सो पॉलीटोमिक ही हम करेंगे। ठीक है, दैट इज आवर सी ऑप्शन। इट इज नॉट मोनोटॉमिक neither डायटोमिक, इट इज अ पॉलीटोमिक गैस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो एरर है इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट है इसके रिगार्डिंग तो जरूर कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू लुक एट इट। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, इट्स डेंसिटी एट एनटीपी इज। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो तुम्हें गिवन है, देखो जो Cp और जो Cv होता है, ठीक है, ये क्या क्या होता है तुम्हारे पास, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, बट अगर तुम जो गिवन है तुम्हारे पास डेटा, उनको क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हारे पास जो यूनिट है इट इज गिवन एज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज नॉट जूल पर मोल। ऑलराइट, सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन वैल्यूज है लाइक Cp है तुम्हारे पास, लाइक जो गिवन है तुम्हारे पास C इज गिवन एज 525 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस में। सो इजी है, लाइक 1 केजी के लिए कितना है तुम्हारे पास, 525। सो इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम्स के लिए हमारे पास लाइक 525 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस है। ऑलराइट, सो फॉर 1 ग्राम कितना होगा, यहाँ पे 0.525 होगा। ऑलराइट, एंड फॉर अगर इसका मोलर मास है m ग्राम्स, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है, सो फॉर m ग्राम्स दिस विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 0.525। ऑलराइट, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, जो Cp आया, Cp will be equal to 0.525 multiplied by m joules per mole per degree celsius। ठीक है, और सिमिलरली जो Cv आएगा तुम्हारे पास, Cv भी आएगा 0.315 टाइम्स m joules per mole डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो अब हम मेयर्स इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज Cp minus Cv is equal to R। ठीक है, ये तो काफी स्टैंडर्ड सी है, कई लोगों को इसका नाम नहीं पता, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, बट नाम नहीं पता तो भी चला है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज पुट कर दो ये वाली, दिस विल बी इक्वल टू 0.525 m minus 0.315 m। ऑलराइट, दिस शुड बी इक्वल टू r। अब r की कौन सी वैल्यू लोगे तुम, 8.314। ऑलराइट, r की ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जूल मोल आता है। ऑलराइट, अगर तुम्हें यूनिट्स अच्छे से पता हो तो। ऑलराइट, सो हम यहाँ से m कैलकुलेट करेंगे। m कितना आएगा तुम्हारे पास, जरा ध्यान से देखो, m विल बी इक्वल टू 39.2 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने पहले से कर रखा था, तो इतना आएगा तुम्हारे पास। ऑलराइट, और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एट एनटीपी 1 मोल ऑफ अ गैस वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज 22.4 लीटर्स। ठीक है, यानी कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, जस्ट सिंपल कन्वर्जन किया मैंने मीटर क्यूब में। द थिंग इज हमें डेंसिटी फाइंड करनी है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो पहले मैं जरा ये जो ग्राम है इसको भी केजी में लिख देता हूँ, दैट इज 0.0392 केजी।
ऑलराइट, सो जो डेंसिटी आएगी हमारे पास, डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0.0392 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से तुम्हारे पास आएगा kg पर मीटर क्यूब में। ऑलराइट, सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी एज 1.75 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो रो हमारे पास इतना आएगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बट ये जो है ना, ये लाइक ये वाली जो इक्वेशन है इसमें बच्चे गलतियां करेंगे। ऑलराइट, और स्पेसिफिकली लाइक कई बच्चे जो इसकी केजी वाली वैल्यूज है उसी में सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर यूज करने की कोशिश करेंगे, बट दैट इज नॉट इक्वल टू आर। ऑलराइट, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सीपी और सीवी है वो है क्या है। तुम्हें जो क्वेश्चन में गिवन है, दे आर नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ऑलराइट, पहले तुम्हें वो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा हमारी जो अप्रोच थी डेंसिटी का, हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं मास और वॉल्यूम से। ठीक है, हमें कंडीशन गिवन है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की, एनटीपी की, तो हमने उससे फाइंड किया, हमें बस मास फाइंड करना था। मास हमने फाइंड किया यूजिंग दिस मेयर्स इक्वेशन। ऑलराइट, सो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें काफी ज्यादा समझ आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा लाइक जो डी ऑप्शन है दैट इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड from 300 Kelvin to 310 Kelvin under isochoric process. Heat supplied to the gas in this process is Q is equal to 25 R, where R is the universal gas constant. The amount of work has to be done by the gas if the temperature of the gas decreases from 310 to 300 K adiabatically. ठीक है, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है ये। लाइक अगर तुम फर्स्ट लॉ यूज करो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ऑलराइट, फर्स्ट तुम्हारे पास गिवन है जो प्रोसेस 1 है दैट इज आइसोकोरिक। सो आइसोकोरिक में तुम्हारा डेल्टा W कितना होगा, 0। सो उस केस में लाइक Q तुम्हें गिवन है दैट इज 25 R, और वो भी पॉजिटिव में क्योंकि हीट जो है तुम्हें सप्लाई की गई है। सो डेल्टा U तुम्हारे पास इसके बराबर आएगा, एंड डेल्टा U इज डेफिनेटली इक्वल टू N CV डेल्टा T। ऑलराइट, सो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में तुमने क्या किया, आइडियाबैटिक प्रोसेस यूज किया। ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज है वो सेम ही है। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा Q कितना होता है, 0। ठीक है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा W। ऑलराइट, सो डेल्टा U तुम्हारे पास कितना चेंज हुआ वापस से, दैट इज N CV डेल्टा T। डेल्टा T कितना तुम्हारा 10, यहाँ पे भी डेल्टा T कितना था तुम्हारे पास, दैट वाज आल्सो 10। सो N CV 10। नाउ क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन बाय द गैस। ठीक है, सो डेल्टा W का जो साइन होगा वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ऑलराइट, और क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है इट इज डिक्रीजिंग, सो डेल्टा U शुड बी नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। सो NCV 10 शुड बी इक्वल टू डेल्टा W। ऑलराइट, और NCV 10 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 25 R फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 25 R। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, 25 R विच इज द सी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given 1 mole of an ideal monatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the law P divided by V is equal to constant. If the final temperature is 2 T0, heat supplied to the gas is. So ये question इस टाइप का हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, लाइक उस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 था वो। सो उस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि P और V का जो ग्राफ है वो लीनियर है। सो वो तभी हो सकता है लाइक जब P by V is some constant K, so P is equal to K times V। सो ये लीनियर ग्राफ का इक्वेशन है। ठीक है, इसको कुछ कई ऐसे भी समझते हैं, पीवी रेस्ट पर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी होता है तुम्हारा r बाय गामा -1 प्लस r बाय 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, तो उससे तुम लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल तुम्हारे 1 है। सो उसके बेसिस पे लाइक तुम हीट निकाल सकते हो। ठीक है, डेल्टा क्यू निकाल सकते हो। ऑलराइट, बट लेट्स से अगर हमें ये तरीका नहीं करना, हमें अगर लाइक एग्जैक्ट जो जिसका मेथड है अगर उससे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात फर्स्ट लॉ लिखो, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू क्या होगा तुम्हारे पास, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। सो इस इक्वेशन में बेसिकली तुम्हें जो पीडीवी का जो इंटीग्रेशन है वो चाहिए, एनसीवी डेल्टा टी, इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, और हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे, जरा ध्यान से देखो। सो आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पीवी रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो दोनों इक्वेशन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू
के एन आर टी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली तुम्हारे पास जो p आया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एन आर एंड टी। ऑलराइट, ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, नाउ यूजिंग दिस p हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, जरा ध्यान से देखो, v विल बी इक्वल टू p बाई k, ठीक है। सो p की वैल्यू डाल दो यहाँ से, दिस इज आ जाएगा तुम्हारे पास एन आर टी बाई के का अंडर रूट, ठीक है। सो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल एलिमेंट ले लूं या दोनों को लाइक डिफरेंशिएट कर दूं तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एन आर बाई के अंडर रूट में और साथ में आएगा 1/2 और अंडर रूट नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी डी टी, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन किया मैंने। अच्छा, सो पी डी वी क्या होगा हमारे पास, सो पी डी वी विल बी इक्वल टू, मैं p की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, dv की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, दिस विल कम आउट टू बी एज, जरा ध्यान से देखो, के एन आर टी का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय एन आर बाई के का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट टी एंड डी टी, ठीक है। सो इसको लाइक जो चीजें कट रही है वो काट लो, के तो कट जाएगा, ऑलराइट, एंड अंडर रूट टी भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जरा देखो, दिस विल बी एन आर डी टी, ठीक है, एन आर डी टी, बट यहाँ पे 2 भी तो था, ठीक है, हमने 2 तो लिखा ही नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अच्छा, सो एन आर डी टी डिवाइड बाय 2, दिस इज आर पी डी वी। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, सो डी टी तुम्हारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, तुम देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल था टी नॉट, बाद में था 2 टी नॉट, सो 2 टी नॉट माइनस टी नॉट दैट विल बी इक्वल टू टी नॉट, सो एन आर टी नॉट डिवाइड बाय 2। एन की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 1 मोल गिवन है, सो दिस विल बी आर टी नॉट बाय 2। अगर तुम फिर से फर्स्ट लॉ लिखोगे, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, मोनोटॉमिक गैस है, एफ की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 3, सो दिस विल बी 3 आर टी नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, मतलब डेल्टा टी जो होगा 2 टी नॉट माइनस टी नॉट होगा, सो दैट इज टी नॉट, ऑलराइट, एंड प्लस आर टी नॉट डिवाइड बाई 2, आर टी नॉट बाई 2 यहाँ से आया, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक 3/2 आर टी नॉट एंड 1/2 आर टी नॉट, दिस विल बी 2 आर टी नॉट। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। सो डेल्टा क्यू तुम्हारे पास आया 2 आर टी नॉट, दैट इज आर ए ऑप्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने कर लिया सॉल्व। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो एंड कमेंट्स में मुझे अपने सजेशन जरूर दो। सो टिल देन टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।